आज हम सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। जनाब, ये वो जामिया है जहां हमारे बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तालीमी सफ़र का कुछ सफ़र यहाँ भी किया। हमें फ़ख्र है कि हम सिंधी हैं। ये हमारी 5000 साल पुरानी सकाफत है। वाकई मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जितने भी ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, चाहे कोई भी सकाफत का क्यों ना हो, हम अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस हिस्से को डेकोरेट किया है। हम अगर सिंधी नहीं भी बोलते हैं तो भी हम सिंध का हिस्सा हैं, हम सिंधी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बोल बस के साथ मैं हूँ फरासुद्दीन। आज हम सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। जनाब, ये वो जामिया है जहाँ हमारे बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तालीमी सफ़र का कुछ सफ़र यहाँ भी किया। जनाब, यहाँ पर जितने भी तलबा मौजूद हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से जोशो वलवले के साथ, मोहब्बत के साथ इस यूनिवर्सिटी में सिंधी सकाफत दिन मनाया जा रहा है। आज सारे तलबा से बात करेंगे कि इस दिन को किस तरह मनाया जाता है, ये दिन क्यों अहमियत का हामिल होता है, इस दिन घरों में इस दिन को किस तरह मनाया जाता है, कौन कौन से पकवान पकाए जाते हैं और जो सिंध की सकाफत है वो क्या है। जनाब, इस वक्त हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं। आपने देखा होगा इनके चेहरे पर माशाल्लाह आज ज़बरदस्त खुशी मौजूद है। पटका इन्होंने सर पर बांधा हुआ है। पटका क्यों बांधा जाता है, इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि दिन कितना अहमियत का हामिल होता है इस सिंधी सकाफत दिन के लिए। जैसे कि हर सकाफत बहुत अहम है मनाना, ऐसे ही सिंधी सकाफत का दिन बहुत अहम है मनाना। और ये कि हम सिंधी जैसे ईद होती है वैसे खुश होते हैं। अपने घर में पकवान जैसे साग हो गया, बे हो गए, वैसे तोहफे देना, अपने घरों में खाना पहुँचाना, बहुत सेलिब्रेशन, डांस है हमारी यूनिवर्सिटी में आज मनाया जा रहा है। फ़ोटो बूथ हुआ है यहाँ पर, कल्चरल वॉक हुआ है, कल्चरल डांस हुआ है, इसी तरह बहुत से इवेंट्स हुए हैं, पोइट्री। तो ये कि बहुत खुशी से मनाया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। जनाब, आप बताइए कि आप इस दिन को किस तरह मनाते हैं। बहुत खुशी और उल्लास से मनाते हैं हम ये दिन को। हमें फ़ख्र है कि हम सिंधी हैं। ये हमारी 5000 साल पुरानी सकाफत है। हम तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर। बहुत सारा भाई, ये लड़का बहुत सेलिब्रेट करता है। किस तरह करता है, बस ये बताना है। बस यहाँ पर आते हैं और अजरक और ड्रेसिंग वगैरह अच्छी करके आते हैं और यहाँ पर डांस होता है और बहुत ही ज़बरदस्त कल्चरल एक ट्रेडिशन है हमारी। ज़बरदस्त माशाल्लाह, डिफरेंट कल्चर्स थे और हमने बहुत ही एक दूसरे का मतलब साथ दिया। और वाकई मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जितने भी ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, और जिनकी वजह से ये कल्चर हमारा हुआ। और इंशाल्लाह आगे भी हमारी कोशिश यही होगी कि मतलब हमारे सूबे हैं उनका कल्चर यहाँ पे हो। तो ये जो मतलब हो सकता है, ये पॉसिबल है प्यार मोहब्बत में और बिना कोई दिल में बुग़्ज़ रखे हुए। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। जो आपने सर पर बांधा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इसको पटका कहते हैं। ये सिंधी एक मतलब सकाफती एक निशानी है जिसको हम हर इवेंट में, हर दुल्हा जैसे भी मतलब कोई खास मौके पर हम इसे पहनते हैं। माशाल्लाह, आप सिंध के दूल्हा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, आज ये जो दिन है ये हमारे लिए ईद से भी बड़ा दिन है। हम इस दिन को ईद की तरह मनाते हैं, तो बिल्कुल ये हमारे लिए बड़ा दिन, इसीलिए हमने आज इसको पहना है। दिसंबर के पहले हफ्ते में जो सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये बताइए। टेबलोज वगैरह पेश करते हैं, उसमें अपने रस्में रिवाज हैं और इस तरह से अपनी कदीमी चीज़ें जैसे अजरक, टोपी, वो पहन के अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि सिंध आज से नहीं, सिंध काफ़ी पुराना सूबा है और बाबुल इस्लाम भी सिंध को कहा जाता है। मतलब अब हम अपनी सकाफत को प्रमोट करते हैं इस तरीके से। में सिंधी सकाफत दिन मनाया जाता है, तो आप इसको किस तरह स्पेशल तरीके से मनाती हैं, ये बताइए। हम अजरक पहन के हम पूरी फैमिली बाकायदा घूमने फिरने जाती हैं, जहाँ मतलब बहुत सी रैलियाँ होती हैं, वहाँ हम जाते हैं। हम अजरक पहन के, चाहे कोई भी सकाफत का क्यों ना हो, हम अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जी, आप इस दिन को किस तरह मनाती हैं, बताइए। बस सारे जिस तरह कि सब सिंधी मिलके सेलिब्रेट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सिंधी से सेलिब्रेट करेंगे, हम सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज हम सिंध के हिस्सा हैं। तो हम सब मिलकर एक कल्चर को नहीं वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम सब कल्चर को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब मिलके ये अजरक डे मनाते हैं और बहुत खुशी होती है, क्योंकि अगर एक नारा लगता है तो पीछे से 10 नारे लगते हैं। तो वेल जनाब, इस वक्त हम स्टॉल्स वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, आपको दिखाते हैं। जनाब, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। ये बताइए यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, क्या चीज़ें, पहले ये बताइए। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं, वो क्लॉथ है जो हम बेसिकली हमारे सिंधी कल्चर में पहना जाता है, ठीक है ना। एम्ब्रॉयडरी जो हाथ से बना हुआ, जो भी चीज़ें यहाँ मौजूद है, होममेड चीज़ें हैं, सब हाथ से बनी हुई, सारी हाथ से बनी। जी, हैंडमेड सब। ये पेन आप दे सकते हैं जिसमें आप अपना कस्टमाइज नाम वगैरह जो भी नाम हम लिख सकते हैं उसमें। ये पूरी कस्टमाइज पेन है, ये भी पूरी हाथ से बनी हुई, हैंडीक्राफ्ट किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट जनाब, तो जहाँ पर इस स्टॉल पर सारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम मौजूद हैं और ये वो सारी चीज़ें हैं। जनाब, ये वो सारी चीज़ें हैं
कि जो हाथ से बनाई गई, आप देख सकते हैं जनाब, ये सारा हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर मौजूद है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब इस पर काम हुआ हुआ है। इसके कलर्स आप चेक करें। अब जनाब जो बाकी के यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं वो आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। वाल जनाब तो यहाँ पर जो स्टॉल्स मौजूद हैं, जो ज़बरदस्त तरीके से सजाए गए हैं, उनकी तमाम एग्जीक्यूशन मैम खुशबू के हाथ में है। इन्हीं की वजह से यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त स्टॉल्स लगाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे अंदाज़ा हुआ यहाँ पर ये स्टॉल्स देख कर के इसके पीछे बड़ी मेहनत हुई है, बड़ी एक प्लानिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनी गई हैं। तो ज़रा मुझे ये बताएं कि कितने दिनों से तैयारियाँ चल रही थी, क्या प्लानिंग थी, ज़रा ये बताइए। ये बस ये था कि बच्चे चाहते थे कि कल्चर डे, क्योंकि कोविड के बाद से आप जानते हैं कि एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत महदूद हो गई थी, तो वो सब चाह रहे थे कि कल्चर डे को हम यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट करें। तो हमने आर्ट सोसाइटी की तरफ से एक ऑफिशियल प्रपोज़ल दिया और वो शुक्र है कि वो एक्सेप्ट हुआ। और उसके बाद फिर हमने एक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया जिसमें कल्चर के मुख्तलिफ रंग दिखाए। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि स्टॉल्स पर भी तरह तरह के खाने और चीज़ें और सिंध की ही और मुख्तलिफ तर की भी चीज़ें हैं, यहाँ पे दूसरे इलाकों की भी चीज़ें हैं। तो ये हमने एक कोशिश की है छोटी सी कि हम बच्चों को एक अच्छा मौका दें ताकि वो अपने कल्चर के बारे में सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं है जाने। हमने ऐसे अवेयरनेस सेशन भी रखे, उनको सिंध की तारीख़ के बारे में पता हो, उनको पता हो कि हमारी सकाफ़त में क्या क्या चीज़ें आती हैं और सिंध की शायरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमारा काफ़ी रिच कल्चर है। तो उसकी प्रमोशन बहुत ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि उसके कितने रंग हैं। अच्छा मैम ये बताइए कि सिंधी सकाफत दिन हम एक अजरक पहनकर, पटका पहनकर मना सकते हैं, मगर यूनिवर्सिटी में जो इस तरह का इवेंट मनाया जाता है और इस तरह के जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं, तो क्या ये स्टॉल्स लगाना, इस तरह की चीज़ें लगाना, यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट की मैंने चीज़ें देखी हैं और उसके अलावा जो सिंधी सकाफत में जो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये दिखाना और स्टॉल्स पर रखना क्यों ज़रूरी है? ये इस वजह से ताकि हर कोई चाहता है अपने कल्चर का इजहार करे, और कल्चर का इजहार जाहिर है कि कपड़ों से भी होता है, ज़बान से भी होता है, हमारे अदब से भी होता है। तो अगर उसकी हम सही तौर पे उसको पॉजिटिवली लोगों को प्रमोट करेंगे अपना कल्चर, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या खाने आई हैं? गोलगप्पे। गोलगप्पे क्यों खाने आई हैं? क्योंकि गोलगप्पे हमारी पसंदीदा डिश है भाई, ये तो कोई भी नहीं छोड़ सकता, इतनी एक्साइटमेंट होती है इसके लिए। आपने अभी कितने गोलगप्पे खाने, कुछ प्लानिंग की है? 15, 20, 25? मैं तो बस कोई भी आ जाए राउंड में मैं तो शुरू ही हो जाऊंगी। वाल जनाब इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आसिफ DSA डायरेक्टर मौजूद हैं और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में जो सिंधी सकाफत दिन मनाया जा रहा है उस पूरे इवेंट की जो एग्जीक्यूशन है वो डॉक्टर आसिफ के हाथ में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आई एम गुड, ऑल गुड। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई है कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है, मैंने अभी तक, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा कितने जोशो खरोश के साथ, वलवले के साथ मनाया जा रहा है। मुझे ये बताइए कि तैयारियां क्या थी, प्लानिंग क्या थी, किस तरीके से इस दिन को मनाने का आगाज़ किया गया, ये बताइए। बेसिकली ये हमारे पूरे एक वीक की तैयारी थी। काफ़ी हमारे साथ जो हमारे पैटर्न है खुशबू, आर्ट सोसाइटी की पैटर्न है, और दूसरी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं हमारे पास, 7 सोसाइटीज़ हैं, इन सब की कोलिब्रेशन के साथ हुआ है। प्लस में हमने काफ़ी रिहर्सल भी करवाई जिसमें हमने ना सिर्फ जो सिंधी बट जो भी सिंध में रहते हैं उन सब का कल्चर हमने यहाँ पे देखा है, जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। आखिरकार ये हम सब पाकिस्तानी हैं, देन हम सिंध में रहते हैं, तो उसकी सिंध की सकाफत हमने दिखाई है। सर ये जो हमने यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं जो कि सिंधी सकाफत को जाहिर कर रही हैं, तो रखना दिखाना क्यों ज़रूरी है, क्यों अहमियत कहाँ मिले है? सर बेसिकली ये हमारे जो भी सिंध की सकाफत है, सिंध में जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, जो भी आपके सामान होते हैं, बनते हैं, घरों में बनते हैं, वो हम दिखाना चाह रहे थे। सिंध का एक्चुअली कल्चर क्या है उसे हम प्रोमोट करना चाह रहे थे, ताकि जो भी न्यू जनरेशन आ रहे हैं, जो भी बच्चे अब आ रहे हैं, क्योंकि अब हम कराची में रहते हैं तो ज़्यादातर ये काफ़ी चीज़ें कवर नहीं होती, तो उनको भी बताया जाए कि सिंध में आखिरकार क्या क्या चीज़ें घरों में और क्या सकाफत में आती हैं। वाल जनाब तो इस हिस्से में आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में यहाँ पर बहुत सारी अजरक मौजूद है और मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ रंग की अजरक यहाँ पर मौजूद हैं, और उसी के साथ अगर आपको तस्वीर बनवानी है तो यहाँ पर आके आप अपनी पिक्चर्स भी बनवा सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस हिस्से को डेकोरेट किया है। वाल जनाब तो इस वक्त हमारे साथ इवेंट ऑर्गेनाइज़र मैम हादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैम मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताइए, अभी तक मैंने ऐसा इवेंट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा जो कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में मनाया जा रहा है। क्या तैयारियां थी, क्या प्लानिंग थी, ज़रा पहले ये बताइए।
सबसे पहले तो ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है ऑफिशियली यूनिवर्सिटी में, और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हमारे स्टूडेंट्स बड़े खुश हैं। और इसको एक्चुअल में मनाने का पर्पज़ ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अपनी कल्चरल वैल्यूज़ से और इंट्रोड्यूस करवा सकें। डेफिनेटली कल्चर में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज है, हमारा लिबास है, हमारा फूड है, हमारी मौसीकी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा अदब भी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो अब हमारी यंग जनरेशन में से हमें मिसिंग लगती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराएंगे तो हमारे पास एक चांस होगा, ये प्लेटफॉर्म है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अपने कल्चर से, अपनी हिस्ट्री से ज़्यादा अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप इस दिन को किस तरह मनाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, माई पेरेंट्स आर फ्रॉम पंजाब, लेकिन हम सिंध में पैदा हुए हैं। आई एम अ सिंधी। हम अगर सिंधी नहीं भी बोलते हैं तो भी हम सिंध का हिस्सा हैं, हम सिंधी हैं। तो सबसे पहले तो हम इस दिन को अपने सारे स्टूडेंट्स को ये पैगाम देते हैं कि अगर आपको सिंधी बोलनी आती है या नहीं आती है, आप सिंध में रहते हैं, यू आर पार्ट ऑफ सिंध, यू आर अ सिंधी। वेल जनाब, तो आज सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में सिंधी सकाफत दिन मनाया गया है और आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया और एक एक चीज़ दिखाई। बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ के तलबा ने इस दिन को मनाया। बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद थे, बहुत सारी चीज़ें के बारे में जनाब आपको पता चला होगा। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।